हमारे साथ एक ऐसे गया जिला के चर्चित ठेकेदार है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और युवा समाज सेवी शहबाज कमर साहब, जिन्होंने मुजरिमों का छक्का छुड़ा दिया। अमूमन तौर पर आप देखते होंगे कि जो भी मुजरिम होते हैं टैक्स मांगते हैं या लेवी मांगने के लिए साइड पे जाते हैं ठेकेदार के, तो ठेकेदार डर से उनको तुरंत लेवी दे देते हैं। नक्सली भी आते तो वही करते हैं, लेकिन ये ऐसे ठेकेदार है शहबाज कमर साहब, जिन्होंने उन मुजरिमों से यानी उन अपराधियों से, उन गुंडे गैंग से डट कर मुकाबला किया और एक एक कर पे उनके मुकदमा दर्ज कराया और 6 लोगों को जेल की सलाखों को दिखा दिया। तो ऐसे में उन लोगों ने भी कबूल किया कि इनको मारने की मकसद थी। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात को निकल के आता है कि उस समय प्रशासन इन्हें सुरक्षा दे दिया, उस समय प्रशासन ने मुजरिमों को जेल की सलाखों को दिखा दिया, उन पे कार्रवाई भी कर दी। लेकिन अब सवाल आता है कि शहबाज कमर साहब एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है और उनका जिला भर में अलग अलग क्षेत्रों में काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ऐसे में अब उनकी सुरक्षा कौन देगा, क्योंकि मुजरिम ऐसे होते हैं जो बदले की भावना भी ले सकते हैं। जिला में जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं सब लोगों से उन लोगों ने लिया, लेकिन इन्होंने जो इनकार कर दिया तो लोगों की मंशा थी कि अगर ये नहीं देंगे तो इनको जान से मार दिया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं कि अब वहां से घटना टल जाती है, अभी भी कई अप्रिय घटना होने की संभावना है, चूंकि इन्होंने इतने बड़े गैंग से लोहा लिया जिसमें 12 लोग शामिल हैं और 6 ही लोग गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सर, क्या आपने वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग की, आखिर आपको कैसे सुरक्षा दे पाएगा? आप इतना डट करके आपने मुकाबला किया, क्या ये आपने पहली बार ऐसा किया है? देखिए, नक्सली से हम लोगों का पूर्व से ही टकराव रहा है और उपद्रवियों से, खास करके ठीक है ना, अपराधियों से। इससे पूर्व भी हमारे घर पे बम चला था, जो यहाँ हमारे गया में न्यू करीमगंज में स्थित है हमारा घर, तो उसमें भी जो है FIR हुआ है सिविल लाइन थाना में। और भी जो है आप जान ही रहे कि जयपुर गांव में जो वहाँ पे ये कांड हुआ, और 3 की संख्या में तो पॉपलेन जो मशीन थी पोखर के अंदर में, उसमें 3 लोग थे, आए थे वहां पे। बाहर में ऑपरेटर ने बताया कि बाहर में और भी लोग थे, और जो हमें कॉल आया है वो सारा रिकॉर्ड है हमारे पास कॉल। ये रिकॉर्डिंग जो है हमने थाना अध्यक्ष महोदय को भी दिया और उन्होंने SP महोदय को भी दिया। तो वो जितना भी कॉल आया वो सारे कॉल में ही बोला गया कि हम नक्सली से बात कर रहे हैं, भाकपा माओवादी से बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जितना भी काम होता है, जहाँ भी जितना भी काम होता है, हम लोग सबसे लेते हैं, आपको भी देना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा आप कि हम मशीन जो है, जो भी यहाँ पॉपुलर मशीन है, इसको आग लगा देंगे या फिर आप आएंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। उन लोगों ने खुद से बोला, इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और अभी जो लास्ट टाइम में 2 नक्सली की जो गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें भी उन लोगों ने बयान में कबूला है कि हम लोग वहां पे जाते थे, दिन में भी रेकी करते थे, लेकिन ठेकेदार के साथ जो है समय समय पे, टाइम पे जो है आपके पुलिस की, प्रशासन की गश्ती होती थी, ठेकेदार के साथ खुद उसके मौजूद लोग होते थे, प्लस ग्रामीण लोग रहते थे। तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हम लोग की प्लान थी कि ठेकेदार की हत्या करना, ताकि हम लोगों का जो है यहाँ अपना दबदबा जो है, वर्चस्व जो है हमारे इलाके में कायम रहे। सब अब आप क्या करेंगे, चूंकि आप पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, चूंकि मुजरिम फिर बाहर आएंगे, फिर आप पे अटैक करेंगे, बदले की भावना ले सकते हैं, तो क्या आपने वरीय पुलिस अधीक्षक से अपने सुरक्षा की मांग की है? हमने सारी बात से जो है अवगत कराया है वरीय पुलिस अधीक्षक को, और जो वहाँ कांड हुआ है जिस थाना क्षेत्र में, उनको भी सारे वहाँ के जो थाना प्रभारी वो सारी चीज जान रहे हैं, उनने भी अवगत कराया है इन सब सारी चीजों को। प्लस आपके भी माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूँ कि हमारी सुरक्षा का कहीं न कहीं जो है जिम्मा जिला प्रशासन का है और प्रशासन का है, ये जिम्मा जो है वो ले, और जो भी हमें जरूरत है हमारी इसकी सुरक्षा की, वह पूरा करे। दूसरी बात ये रही कि जब कॉल आया था और जो चाबी लिया गया था, तो हम इस चीज को लाइटली में लिए कि हो सकता है कि कुछ गैंग होगा, नॉर्मल लोग होंगे, 2-4 लोग होंगे जो ऐसे लोग गांव में करते हैं, वो टाइप के लोग होंगे। लेकिन जब कॉल आया तो कॉल भी उसने जो है बोला, मैं भाकपा माओवादी से बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों को मैंने लाइट लिया, और मैंने उसको फोन पे भी बोला, उसकी भी रिकॉर्डिंग, कि ठीक है हम साइट पे आते हैं, आप साइट पे आइए, ठीक है। तो बोला नहीं, हम साइट पे अभी तो नहीं आ सकते, आप शाम में आइए 7 बजे, और हमारे लोग वहां पे जो है आपको बाइक के माध्यम से जो है वो हमारे क्षेत्र जो जंगल वाला इलाका है वहां पे लेके आएंगे। और जब ये सब सारी चीजों को मैंने कम ही समझा था, आगा था, लेकिन जब जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और सारे लोगों का बयान जो मैंने सुना है, तो उसमें हमें ये लगा है कि काफी मेरे साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अप्रिय घटना होने वाली थी, जिससे मैं बाल बचा। और इसमें जो है वरीय पुलिस अधीक्षक और वहां के थाना प्रभारी जो उनका जो योगदान रहा वो काबिल तारीफ है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब आगे जो है हमारा और भी जगह पे काम चलना, वहां भी काम चलना है, तो इसके लिए मैं आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ही के माध्यम से कि वरीय पुलिस अधीक्षक इसको अपने संज्ञान में लेते हुए हमें जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्था करें। जी चलिए, इन्होंने प्रशासन से भी एक बड़ा संदेश दिया है, प्रशासन के इन्होंने सहयोग किया और उन मुजरिमों से मुकाबला किया। तो ऐसे में प्रशासन का दायित्व बनता है कि जिस तरह से इनकी सुरक्षा पहले दी गई है, आगे भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये जिला प्रशासन की जिम्मेवारी पर है। और ऐसे में आने वाले दिन में कोई इनके साथ बड़ी घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा की मांग की जा रही है। तो आप देखते रहिए और बने रहिए फाइन न्यूज़ से। रिपोर्ट। जय।